पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा जो है वो एक हार्ड स्टांस था आईनी अदालत के हवाले से, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज हुआ। अभी बिलावल साहब ने कहा कि एक जमात ने कहा तो आईनी अदालत, दूसरे जमात ने जो है वो काजी साहब के हवाले से कहा। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हटी कार साहब? देखिए, ये जो इत्तेफाक राय की कानून साजी करनी होती है ना, इसमें हट धर्मी का मुजाहरा नहीं हो सकता। आप अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटते, लेकिन आपको बाकी जमातों की राय को सुनना पड़ता है, अपनी राय को उनके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं होता कि आप अपने एसेस को छोड़ दें, लेकिन उनकी भी कई बातों को आपने साथ लेके चलना है। और जब आप इत्तेफाक राय के खुद चैंपियन बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको खुद अपने आप को भी तैयार रखना होगा ना। बाकी जमातें भी अपनी राय देती हैं। इसमें भी जब गवर्नमेंट ने अपना एक ड्राफ्ट दिया तो बड़ा शोर हुआ जी, एक ड्राफ्ट, दो ड्राफ्ट, तीन ड्राफ्ट, चार ड्राफ्ट। तो ये ड्राफ्ट एक आया, वो बाकी जमातों के पास गया, उन जमातों ने इस पर अपनी राय दी। अपनी राय देने के बाद वो दूसरी जमात के पास गया, उसने फिर दोबारा उसमें अमेंडमेंट्स की, फिर तीसरी दफा अमेंडमेंट्स हुई। तो ये जितनी दफा ड्राफ्ट जो है ये मुख्तलिफ जमातों के पास जाएगा, उनकी इनपुट आएगी, तो वो नया ड्राफ्ट बनेगा ना। तो वही ड्राफ्ट है, उसकी फाइनल शेप जो है वो जब भी इस पे इत्तेफाक हो जाता है तो सामने आ जाएगी। पीपल्स पार्टी ने इस पे कंप्रोमाइज जितना भी किया है वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी इत्तेफाक राय करना चाहती है, और इत्तेफाक राय हट धर्मी से नहीं हो सकता, बल्कि अपनी पोजीशन पे रहते हुए कुछ एडजस्टमेंट करने की सूरत में हो सकता है। और ये मेरे ख्याल एक अच्छा तरीका है। खैर साहब, अभी बिलावल साहब ने तकरीर के दौरान भी कहा कि सियासी जमातें होश के नाखुन लें। सदर ने कहा कि अपोजिशन ने दरवाजे बंद कर दिए तो मुतनाज़ा जो है वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये मुतनाज़ा रास्ता अपनाने से क्या मुराद है? तो हम नहीं चाहते जी, मुतनाज़ा रास्ता तो यही है ना, सारी जमातें चाहती है इत्तेफाक राय हो जाए, और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इत्तेफाक राय हो जाए। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही, आपको याद होगा, हमारे तो पूरे दौर में जो कानून साजी थी वो भी जो सिंगल मेजोरिटी से होनी होती है वो भी हम इत्तेफाक राय से किया करते थे जी। और ये एक बड़ा अच्छा तरीका है हमारे जैसे मुल्कों के दौरान, क्योंकि अगर यहाँ पे इत्तेफाक राय हो जाए तो बहुत उसकी वाइडर ओनरशिप होती है, उसको लोगों की ज्यादा सपोर्ट हासिल होती है, उसके खिलाफ बातें नहीं हो सकती उस कानून साजी के। तो ये पीपल्स पार्टी उसकी बात कर रही है। बाकी हम अपनी पोजीशन पे भी अगर कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो बाकी जमातों को, बिलावल साहब ने तो पहली मीटिंग में कहा था कि सब जमातों को अपने नुक्ता नजर में, अपने रवैयों में कुछ नरमी पैदा करने की जरूरत है। अब देखिए पीटीआई इसमें क्या रवैया अख्तियार करती है, क्योंकि पीटीआई के जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो तो अपनी बात आगे करते हैं, तो उनको बात लॉजिकल माननी पड़ती है। लेकिन फिर खान साहब ने कई मौके पे ऐसा किया, पिछले मुज़ाकरात जो पंजाब और केपी के इलेक्शन के सूरत में हो रहे थे उसमें भी, और उसके अलावा भी बहुत दफा उनकी कमेटी तो मान जाती है, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो फिर वो वीटो कर जाते हैं उसको। अल्लाह करे इस्तीफा ना करे। सही। अच्छा, एक चीज़ जो है, इस सारे आईनी तरमीम में ऐसे लग रहा था कि आईनी अदालत आएगी। कह रहे साहब आईनी अदालत भी अब पीछे हो गया, आईनी बेंच का एक मामला आ गया। इतनी बड़ी चीज़ें पीछे हटना, तो फिर आईनी तरमीम तो वो कह रहे हैं कि सुकड़ के अब बिल्कुल मामूली सी रह गई है। तो फिर इस पर भी इत्तफाक राय में इशू क्या आ रहा है? देखिए, पीछे हटना नहीं है ये। कल आप ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्यों तरमीम चाहती, क्यों आईनी अदालत चाहती है, और आज आप कह रहे हैं पीछे क्यों हट रही है। मुझे हैरानगी है इस बात से, और मैं बार बार इसका जवाब यही दे रहा हूँ मेरे अजीज, कि ये जो इशू है, आपने एक मौकफ लिया, दूसरी जमातों ने भी एक मौकफ लिया। आप अपने मौकफ के मैक्सिमम नजदीक पहुंचना चाहते हैं, उससे क्या अचीव करना चाहते हैं। तो वो फेडरल कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ पैनल अपना काम करे, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, और उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी हो, यही चाह रहे हैं ना। और उसमें आइन के एक्सपर्ट बैठे। हाँ, आइडियल तो ये है कि कोर्ट बने, लेकिन अगर कोर्ट के ऊपर बाकी जमातों में कोई हठधर्मी आ गई है, उनमें कोई सख्ती आ गई है, वो उसका नाम बदल के खुश हो सकते हैं, या उसमें कोई तब्दील करके उस पर इत्तेफाक हो सकता है, तो क्यों ना कर लिया जाए। क्या आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी अपने मौकफ पे डटी रहती तो ये एक बेहतर तरीका था?